पहले सिंपल पेजेस बना रहा हूं, ईजीएस पहले सिंपल रन कर रहे हैं, फिर लॉगिन वाले पेज पर आएंगे। सिंपल प्रोजेक्ट है तो एक्सप्रेस का कॉन्स्टैप इक्वल्स एक्सप्रेस। स्टैंडर्ड हम नॉर्मली ऐप के अंदर यूज पहले से ही कर लेते हैं, एक्सप्रेस डॉट जेसन। बॉडी पार्सर वगैरह अभी तो कोई रिक्वायर्ड नहीं है, स्किप भी कर सकता हूं, बट स्टैंडर्ड है जब प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो पता है कि जरूरत पड़ी जाती है उनकी। तो एक्सप्रेस डॉट यूआरएल एनकोडेड एक स्टैंडर्ड कॉलन ट्रू। सेशंस की अभी जरूरत नहीं है तो वो यूज नहीं कर रहा। ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक दे दिए एंड एक पब्लिक फोल्डर बना दिए। सो एज्यूम कि यहां पर हमने एक पब्लिक फोल्डर बनाया हुआ है साइट्स को हैंडल करने के लिए। व्यू इंजन अब हमें कौन सा यूज करना है, ईजीएस का यूज करना है। तो ऐप डॉट क्या यूज करेंगे, कमांड सेट है। सेट के अंदर हम पैरामीटर क्या देते हैं, व्यू हाइफन इंजन। व्यू इंजन कौन सा यूज करना है, स्पेसिफाइड व्हाट द व्यू इंजन एज द ईजीएस। ठीक है, अब ये ईजीएस इंजन हमारे पास डिफाइन हुआ है कि नहीं हुआ, इसे चेक करने के लिए लेट्स से पहले मैंने पब्लिक में इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल बना दी है। दिस इज जस्ट अ प्लेन एचटीएमएल फाइल। ठीक है, और नोडमोन से इसे स्टार्ट कर देते हैं। सो नोडमोन सर्वर डॉट कैट जेएस, कुछ नहीं चलेगा क्योंकि सर्वर बना दिया। ऐप डॉट क्या करना है, लिसन। लिसन डिफाइन नहीं किया। सिंपल सर्वर स्टार्ट कर दिए। आई कैन सी कि लोकल होस्ट पे रिक्वेस्ट रिसीव होगी। फिलहाल index.html पेज जो कि स्टैटिक फोल्डर से था वहीं से फैच हो जाएगा। सो लोकल होस्ट एंड 3000 index.page आ रहा है। अब ईजीएस सिलेक्टेड हुआ कि नहीं हुआ, इसके लिए हम क्या बना रहे हैं, एंड पॉइंट्स बना के चेक करते हैं कि ईजीएस आया कि नहीं आया। तो ऐप डॉट लेट्स से कॉल्ड गेट एंड टेस्ट, हमने एक एंड पॉइंट बना दिया है। टेस्ट नाम से क्या है हमारा, एक एंड पॉइंट है। अब पहले तो ईजीएस पेज कॉल करवाना है, तो नॉर्मली हमने सेंड फाइल से एचटीएमएल फाइल भेजी थी। सेंड से हमने नॉर्मली डेटा ट्रांसफर किया था। सेंड रीडायरेक्ट से हमने उसे किसी दूसरे एंड पॉइंट पे क्या किया था, फॉरवर्ड किया था। यहां पर ऑप्शन क्या आएगा, res डॉट क्या रेंडर है। सो रेंडर में मैं क्या डिफाइन करूंगा, पेज का नाम, कि आपको कौन सा पेज रेंडर करना है। लेट्स से कॉल्ड होम, होम पेज रेंडर करना है। अब इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि होम क्या है, एक ईजीएस पेज है, सो ऑटोमेटिकली ईजीएस पेज ही रेंडर होगा। हालांकि ये ईजीएस पेज अभी अज्यूम ये होगा कहां पड़ा होगा, आपके प्रोजेक्ट के अंदर ही एक फोल्डर होगा कॉल्ड व्यूज। व्यूज के अंदर डिफाइन होना चाहिए। हालांकि ये फोल्डर हम जैसे सेट चेंज किया, सेट व्यू इंजन चेंज किया, ऐसे ये व्यू फोल्डर भी क्या चेंज कर सकते हैं। बट फिलहाल हमने कहा सेट से हमने व्यू इंजन डिफाइन कर दिया है, कौन सा होगा, ईजीएस होगा। और हमने एक ईजीएस पेज पर आपको रेंडर करने के लिए दे दिया है, दैट इज कॉल्ड होम। तो एजम्पशन ये होगी कि होम नाम से ईजीएस पेज कहां पड़ा होगा, व्यूज फोल्डर के अंदर होगा। सो इसका मतलब मैं व्यू फोल्डर में एक होम डॉट क्या बना रहा हूं, सिंपल ईजीएस पेज बना रहा हूं। सिंपल ईजीएस पेज का मतलब ये भी एक एचटीएमएल पेज ही है, कुछ और नहीं है। बीच में सिर्फ क्या आना है, एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट है। लाइक पहले तो फिलहाल हमने कहा वेलकम टू ईजीएस होम पेज है, सिर्फ इतना है। आगे एचटीएमएल पेज नहीं है, ईजीएस पेज है। जस्ट वांट टू से कि टेस्ट एंड पॉइंट पे क्या आपका ईजीएस पेज कॉल्ड होम रेंडर हो रहा है कि नहीं हो रहा, टू वेरीफाई कि क्या आपका सर्वर ईजीएस के व्यू इंजन को अप्लाई कर चुका है या नहीं कर चुका। तो इसके लिए हमने कहा कि ब्राउजर पे रिक्वेस्ट किसकी भेजनी है, टेस्ट की भेजनी है। सेव एक बार करें।
ठीक है, व्यू स्पेस था, व्यू स्पेस इंजन। अब आपका ये टेस्ट एंड पॉइंट पे क्या खुला, ईजीएस का होम पेज ओपन हो गया। क्लियर हुआ? इसने सिर्फ ये इंडिकेट किया कि आपका ब्राउजर ईजीएस पेजेस को एक्सेप्ट करेगा, मतलब ईजीएस पेजेस को क्या करेगा, रेंडर कर सकता है। हमने सिंपल एक एंड पॉइंट बनाकर ईजीएस पेज को क्या करवाया, रेंडर करवाया। सिंपल स्टैटिक ये है। अभी इस ईजीएस पेज में देखो कुछ नहीं लिखा, स्टैटिक कंटेंट नहीं लिखा। लेट्स से कि अब इसे डायनामिक कंटेंट देते हैं। डायनामिक कंटेंट का मतलब है कि आप इस ईजीएस पेज को क्या भेजोगे, कुछ डायनामिक कंटेंट एज अ जेसन यहां पर क्या फॉरवर्ड करोगे। तो सेकंड पैरामीटर में आप डायनामिकली क्या भेज सकते हो, उसे कंटेंट, इसका टाइप क्या होगा, जेसन ऑब्जेक्ट होगा। लेट्स से मैं उसे क्या भेज रहा हूं, योर नेम, एक नाम भेजा हूं और नाम में क्या लिख दिया है, टेस्ट कोड। तो नाउ मैंने ईजीएस पेज को डायनेमिकली एक डेटा भेजा है और डेटा में वेरिएबल का नाम क्या है, योर नेम, और उसकी वैल्यू क्या है, टेस्ट कोड है। सो अभी तक तो ईजीएस पेज कुछ काम नहीं कर रहा, एंड पॉइंट पे ईजीएस पेज सिर्फ कॉल ही हो रहा है। बट अब मैं ईजीएस पेज को चाहूंगा कि वो क्या करे। इस ईजीएस पेज के पास एक वेरिएबल आ रहा है जिसका नाम क्या है, योर नेम है। तो मैं ईजीएस पेज को चाहूंगा वेलकम, आगे ईजीएस पेज में जो वेरिएबल आया हुआ है उसको प्रिंट करे। तो प्रिंट करने के लिए हम टैग कौन सा यूज कर रहे हैं, परसेंटाइल। सो परसेंटाइल इक्वल, आपके वेरिएबल का नाम क्या था, योर नेम था। तो आपने सिंपल योर नेम को क्या है, प्रिंट करवा दिया। तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा था कॉल्ड योर नेम और आपने डायरेक्टली उस प्रॉपर्टी को क्या किया, प्रिंट करवा दिया। नाउ आई कैन से वेलकम टेस्ट कोड टू व्हाट, ईजीएस पेज है। तो नाउ आई कैन से कि मेरा सर्वर किसी ईजीएस मतलब सर्वर साइड पेज को रेंडर कर सकता है, किसी सर्वर साइड पेज को हम डायनेमिक कंटेंट भेज सकते हैं और डायनेमिक कंटेंट को हम अपने अकॉर्डिंगली ईजीएस पेज के ऊपर क्या कर सकते हैं, प्रोसेस करवा सकते हैं। जैसे अभी हमने सिर्फ क्या किया, प्रिंट ही करवाया। वेलकम, आपका वेरिएबल का नाम क्या आया था, योर नेम, हमने उससे प्रिंट करवा दिया। राइट, आप कुछ भी भेज सकते हो। इस सर्वर डॉट ईजीएस को हमने एक योर नेम भेजा और एक हमने कोर्सेज नाम से क्या भेजा, एक एरे भेजा। तो कोर्सेज का क्या भेजा, एरे, कोर्स 1 कॉमा कोर्स 2, ऐसे दो मल्टीपल कोर्सेज भेजे। तो मैंने इसको दो वेरिएबल भेज दिए, एक तो योर नेम और एक क्या था, कोर्सेज। कोर्सेज बेसिकली क्या है, एक एरे है और एरे को प्रोसेस करने के दो तरीके होते हैं मेरे आपके पास। जैसे 3 कोर्सेज है तो आपने कहा जैसे ईजीएस पेज में हमने क्या प्रिंट किया हुआ था, योर नेम प्रिंट कर रखा था, ऐसी मैंने एक पैराग्राफ लगा के परसेंटाइल इक्वल टू क्या प्रिंट कर दिया, कोर्सेज नाम से एक वेरिएबल आया हुआ था, हमने उसे भी प्रिंट कर दिया। अब एरे को अगर पेज पे प्रिंट करोगे तो वो क्या करेगा, एरे की वैल्यूज को डायरेक्टली कॉमा सेपरेटेड क्या प्रिंट कर देगा। पॉइंट क्लियर हुआ? ईजीएस पेज को एक सिंपल वेरिएबल और एक एरे, और आप इसका मतलब है कुछ भी भेज सकते हो। आपको भेजना कैसे है, एज एन ऑब्जेक्ट भेजना है। तो आप भेज क्या रहे हो, एज एन ऑब्जेक्ट, दो प्रॉपर्टीज कॉल्ड योर नेम एंड व्हाट कोर्सेज आपने भेजे। कोर्सेज क्या था, एक एरे था। एरे को अभी तो फिलहाल आपने परसेंटाइल इक्वल से डायरेक्टली क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। हो सकता है आप कुछ और को लॉजिक राइट लिखना चाह रहे हो। जैसे मैं एक कोड राइट कर रहा हूं कि कोर्सेज नाम से एक एरे है, एरे का डेटा सर्वर ईजीएस पेज पे एज एन एलआई और एज अ टेबल क्या करो, डिस्प्ले करवा दो। ऐसे कि मैं एलआई के फॉर्म में डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूं। तो ईजीएस इज व्हाट, एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट है। तो मैंने पहले एचटीएमएल का कोड लिखा, दैट इज यूएल। अब यूएल के अंदर क्या लगाना है, एलआई बनाने हैं। कितने कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एरे में क्या एलिमेंट्स है, तो मुझे नहीं पता, वो 3 4 5 कल को 10 भी हो सकते हैं। तो मैं एक एक एलआई खुद नहीं बनाऊंगा। एरे है तो एरे को ट्रैवर्स करने के लिए क्या लगाएंगे, लूप ही लगाएंगे। और लूप कैसे लगाते हैं, फॉर ईच अप्लाई कर सकते हैं ना। तो फॉर ईच जावास्क्रिप्ट का कोड है, जावास्क्रिप्ट का कोई जर्नल कोड लिखना हो तो क्या लगाना है, परसेंटाइल, नॉट इक्वल, सिंपल क्या लगाया, परसेंटाइल, जिससे मैं बता रहा हूं कि मैं क्या लिखने जा रहा हूं, एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने जा रहा हूं। क्लोजिंग दे दिया। और वो मेरा जावास्क्रिप्ट का कोड क्या था, मेरे पास कोर्सेज नाम से क्या हुआ है, एक एरे, मैंने उसके ऊपर क्या लगा दिया,
फॉर ईच, कोर्सेज के ऊपर फॉर ईच लगा दिया, एक एक आइटम मुझे यहां से मिलेगी, यही कोड है ना नॉर्मली। फॉर ईच मतलब कोर्सेज नाम के एरे को ट्रैवर्स करके प्रोसेस करने का तो यही लूप है। बट अब यहां प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये जो लाइन है ये जावास्क्रिप्ट है। अब जो मुझे बीच में राइट करना है, मतलब फॉर एवरी आइटम आई नीड टू जनरेट व्हाट एन एलआई, और एलआई जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं है, वो किसका है, वो एचटीएमएल का कोड है। तो मुझे यहाँ पर उसको बताना पड़ेगा कि भाई ये जो जावास्क्रिप्ट चल रही थी ना, इसको यहाँ पर खत्म करते हैं। और आगे अब मैं फिर क्या लिखूंगा, परसेंटाइल से बाहर हूं मैं, मतलब मैं क्या राइट करूंगा, जावा एचटीएमएल का कोड राइट करूंगा। क्या बनाना है मुझे, एलआई बनाना है मुझे। बट एलआई में डेटा कहां से आएगा, वो आइटम से आएगा। ध्यान देना, ऊपर कोर्सेज डॉट फॉर के बाद ब्रैकेट स्टार्ट है, क्लोज नहीं है। क्लोज कहां होंगे, बाद में, जैसे कि ये हमारा क्लोज। तो इसके बीच में जो भी एचटीएमएल भी आ रहा है ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट बेसिस है। मतलब फॉर ईच की हर आइटम के लिए ये एचटीएमएल कोड क्या होगा, रिपीट होगा। ये एचटीएमएल कोड जो भी आप यहां पर राइट कर रहे हो वो रिपीट होगा फॉर ईच आइटम इन व्हाट कोर्सेज है, क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना खत्म किया है, बट जावास्क्रिप्ट के ब्रैकेट हमने खत्म नहीं किए। इसका मतलब जो भी एचटीएमएल का कोड आप राइट कर रहे हो वो किसके अंदर जा रहा है, आपके इसी जावास्क्रिप्ट के अंदर ही जा रहा है। क्या लिख रहा हूं, एलआई। अब एलआई तो एचटीएमएल कोड है, लेकिन मुझे एलआई के अंदर प्रिंट क्या करना है, आइटम प्रिंट करनी है। तो आइटम कहां पड़ी है, जावास्क्रिप्ट में है, तो फिर से जावास्क्रिप्ट लगाना होगा। परसेंटाइल इक्वल्स टू क्या लगा रहे, आइटम। ये मिक्स एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट यही है कि आपने एचटीएमएल पेज के अंदर ही कहीं जावास्क्रिप्ट एम्बेड कर रहे हो, कहीं एचटीएमएल चला रहे हो। वो हमें ध्यान में रखना है। कोर्सेज के बाद ब्रैकेट है, इसका मतलब फॉर ईच लूप चल रहा है। तो जो एचटीएमएल हमने लिखी है एलआई वाली, वो फॉर ईच के अंदर ही है, लेकिन एलआई मतलब एचटीएमएल कोड है, इसलिए उसे जावास्क्रिप्ट से बाहर रखा। लेकिन एलआई के अंदर प्रिंट क्या करना था, जावास्क्रिप्ट का एक वेरिएबल प्रिंट करना है, दैट इज कॉल्ड आइटम, जो इसी स्कोप के अंदर है। प्रिंट करने के लिए फिर से क्या लगा, जावास्क्रिप्ट का कोड, फिर एचटीएमएल स्टार्ट है। अब ये क्या मान के चलेगा, एचटीएमएल चल रही है, लेकिन ये आपका एचटीएमएल है, जावास्क्रिप्ट है। तो फिर से क्या स्टार्ट करते हैं, परसेंटाइल। इसका क्लोजिंग हमने पहले दे ही दिया था, तो नौ लास्ट में आपने यूएल क्लोज कर दिया। अब कोड ध्यान से देखो, यूएल स्टार्ट हुआ, जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हुआ, कोर्सेज डॉट फॉर ईच आइटम ब्रैकेट स्टार्ट है। ये ब्रैकेट क्लोज कहां पर है, ये यहां पर क्लोज हो रहा है। इसका मतलब ये सारा एचटीएमएल किसके अंदर लिखा जा रहा है, फॉर ईच के अंदर। फॉर ईच के अंदर आपने क्या लिखा, एलआई से एचटीएमएल बनाया, बट एचटीएमएल के अंदर क्या लिखा आपने, आइटम, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी थी जावास्क्रिप्ट के। तो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है तो परसेंटाइल व्हाट इक्वल अप्लाई कर दिया। नाउ सेम वही कोड, आउटपुट क्या आ रहा है, इसका मतलब सर्वर आपको कुछ डेटा देगा, वो आपके ऊपर है कि आप उस डेटा को रेंडर करके क्या एचटीएमएल प्रिपेयर कर रहे हो। वो सिंपल स्टैटिक डेटा भी हो सकता है, वो एक डायनेमिक डेटा भी क्या हो सकता है। क्लियर हुआ यहां तक। तो ईजीएस सिंपल पेज रेंडर कैसे होगा, ईजीएस कैसे डायनेमिक डेटा पेज को भेज सकता है ताकि पेज उस डायनेमिक डेटा को क्या करे, प्रोसेस कर सके। प्रोसेस करने का मतलब वेरिएबल का एक्सेस आपके पास है, आपकी मर्जी, आप वो सिंपल वेरिएबल को प्रिंट करो या एचटीएमएल से एलिमेंट टैग को क्या करो, प्रिपेयर करो। कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब मैं वापस से फिर आता हूं इसको इंप्लीमेंट करने के लिए लॉगिन पेज के ऊपर। हम लॉगिन पेज बनाते हैं, साइन अप वाला लॉगिन कर रहे हैं। इनवैलिड होने पर हमने लास्ट केस में कुछ नहीं दिया था, इनवैलिड होने पर सिर्फ हमने इतना ही कहा था, रिडायरेक्ट बैक टू व्हाट, द लॉगिन पेज। लॉगिन पेज क्या है, वापस आ जाए। लेकिन उससे क्या हुआ, वो एरर मैसेज हम नहीं दे पाए थे, अब वो देंगे। तो पहले तो मैं बिल्कुल एंड पॉइंट्स की तरह प्रोसेस करता हूं। हमने सर्वर पर एक एंड पॉइंट बनाया, ऐप डॉट गेट एंड पॉइंट कॉल्ड स्लैश लॉगिन रिक्वेस्ट एंड व्हाट रिस्पॉन्स। अगर मैं मान रहा हूं कि फिलहाल लॉगिन मेरा स्टैटिक पेज है, पहले की तरह ईजीएस नहीं बना रहा, तो फिर तो सिंपल ही हो गया कि आपने यहां पर क्या बनाया, एक लॉगिन डॉट क्या है, एचटीएमएल पेज बना रखा है, पहले की तरह आपका सिंपल वो एक लॉगिन पेज है।
लॉगिन एंड पॉइंट पे मेथड इक्वल्स टू व्हाट, पोस्ट से आप डेटा सबमिट कर रहे हो, पहले की तरह ही है। यूजर नेम, इनपुट टाइप इक्वल्स टू व्हाट, टेक्स्ट, एंड नेम इक्वल्स टू व्हाट, यूजर नेम। ठीक है, ये लॉगिन का एंड पॉइंट है, रिडायरेक्ट किस पर हो रहा है, पोस्ट पर हो रहा है। अब नॉर्मली तो आपने होम पेज पे क्या दिखा रखा है, HTML पेज ही दिखा रखा है, वेलकम टू साइट वाला। तो लेट्स से वेलकम टू साइट वाले पेज पे ही हमने ahref से इस लॉगिन का हाइपरलिंक दे दिया, तो लॉगिन का एंड पॉइंट दे दिया। ठीक है, सर्वर के ऊपर आपने लॉगिन के एंड पॉइंट पे स्टैंडर्ड एक फाइल भेजनी थी, तो क्या यूज किया, सेंड फाइल। आपने एक फाइल भेज दी, path dot join, we say underscore directory name comma dot slash public slash what login dot के HTML। हमें इसके लिए मॉड्यूल रिक्वायर्ड है पाथ वाला, तो वो भी ऐड कर देते हैं, const path equals require path। सिंपल लॉगिन पेज भेज दिया। अभी तक का आउटपुट, होम पेज पे लॉगिन, लॉगिन के क्लिक पे क्या आएगा, लॉगिन का पेज, ये हमने पहले भी बनाया हुआ है। लॉगिन पेज पे डेटा सबमिट करने पे हमने लॉगिन एंड पॉइंट ही कॉल कर रखा है विद अ लॉगिन एंड पॉइंट, बट दिस टाइम विद अ मेथड कॉल व्हाट, पोस्ट है। पोस्ट के केस में हमें बॉडी पार्सर रिक्वायर्ड था, ऑलरेडी अप्लाइड है हमारा। सो डेटा हमारे पास रिसीव होगा, हमने उसमें लॉजिक क्या लिखा था फिलहाल, if request dot body dot username equals request dot body dot क्या है, पासवर्ड। अभी तो हमने यही माना था यूजर नेम पासवर्ड अगर सेम है, सो आपने कहा रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कर देते हैं टू होम पेज। मैं इसको अभी ध्यान ही नहीं दे रहा, हमने तो एल्स वाला काम देखना। एल्स में हमने क्या कहा था, रिस्पॉन्स को रीडायरेक्ट कर दो टू स्लैश व्हाट लॉगिन, वापस लॉगिन आ जाए। ये हमने पहले किया था, मतलब पहले वाले काम को देखे तो हमने ये कहा था एडमिन कुछ और डाल रहे हो, तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यूजर नेम वैलिड नहीं है, लेकिन सबमिट से क्या होगा, वापस यही पेज आ गया। अब इससे क्या पता लगा कोई एरर है कि नहीं है, यूजर को एरर दिखनी चाहिए ना कि एरर है, तो एरर दिखाने के लिए हमने कहा ये लॉगिन डॉट HTML पेज ना बना के हम क्या बनाएंगे, EGS पेज बनाएंगे, सर्वर साइड पेज, ताकि सर्वर साइड डेटा हम सेंड कर सके। तो इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई कर रहे हैं, बना हुआ है लॉगिन वाला, इसे एज इट इज रहने देते हैं। हमने एक और व्यू बना लिया, दैट इज कॉल्ड लॉगिन डॉट क्या है, EJS, सॉरी लॉगिन डॉट EJS। हमने लॉगिन डॉट HTML वाला ही सारा कोड उठाया और EJS पेज में डाल दिया, ये हमारा EJS पेज है। फर्क सिर्फ इतना आएगा कि इंडेक्स सर्वर पर अभी हमने लॉगिन के गेट पे सेंड फाइल कर रखी थी कॉल्ड लॉगिन वाली, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, उससे कहते हैं ये फाइल नहीं भेजनी, रिस्पॉन्स को क्या करवाते हैं, रेंडर करवाते हैं। और कौन सा पेज रेंडर करवाते हैं, लॉगिन डॉट EJS। ठीक है, इनिशियली हमने उसे एक वेरिएबल भेज दिया कॉल्ड मैसेज, जिसकी वैल्यू क्या है, ब्लैंक है, कुछ नहीं है उसके। अभी क्यों भेजा अभी समझ में आ जाएगा। अभी अगर हम चेक करें तो लॉगिन डॉट EJS में मैंने यहां पर हेडर दे दिया है H4 से लॉगिन EJS पेज है, ताकि अलग से पता लग जाए कि ये वाला EJS का पेज ही खुला है, वो HTML पेज नहीं खुल रहा। तो जस्ट टू वेरीफाई, लॉगिन पे क्लिक करने पर एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट जाएगी, लेकिन वो क्या खोलेगा, EJS वाला पेज खोल रहा है। अब इससे क्या एडवांटेज है ना, EJS वाले पेज को भी हमने वही कह रखा है कि आप भी डेटा सबमिट कहां करोगे, लॉगिन पे ही पोस्ट करोगे। लेकिन लॉगिन के पोस्ट पे हम कोड क्या राइट कर रहे हैं, अगर डायरेक्टली डेटा इनवैलिड है तो हम यहां से क्या कर रहे हैं, उसे रिस्पॉन्स को रेंडर करवा रहे हैं। कौन सा,
login.egis, यही वाला पेज रेंडर करवा रहे हैं, login.egis, बट एडिशनली उसको क्या दे रहे हैं, एक मैसेज वेरिएबल फॉर्मेट फॉरवर्ड कर रहे हैं, लाइक invalid user slash what password. So now you can say ना कि login.egis के पास एक वेरिएबल आ रहा है और उस मैसेज में क्या फेलियर का मैसेज पड़ा, तो यानी login.egis पेज क्या करे, वो फेलियर के मैसेज को क्या करे, प्रिंट कर दिया करे. तो लेट्स से कि मैंने सिंपल डिफाइन कर दिया पैराग्राफ में, परसेंटाइल इक्वल, दैट इज व्हाट, अ वेरिएबल कॉल्ड. इनिशियली मैसेज की वैल्यू हमने क्या रखी है, ब्लैंक रखी है, यानी फर्स्ट टाइम कोई पेज अगर ओपन करेगा भी सो लॉगिन क्या आएगा, इट इज ब्लैंक. बट मैं गलत डाल रहा हूं, एडमिन और कुछ और डाल के सबमिट कर रहा हूं, यही पेज वापस आ रहा है, लेकिन एटलीस्ट हमें क्या पता लग रहा है, एरर पता लग रहा है कि सर्वर साइड पेज है, सर्वर साइड पेज को हमने डेटा भेजा, उसने सर्वर साइड पेज के साथ डेटा भी क्या किया, रेंडर किया, जो कि एचटीएमएल पेज में नहीं था. क्लियर है पॉइंट? अब लॉगिन पे भी आते हैं. लॉगिन के बाद हमने क्या बनाया था, डैशबोर्ड. हमने वहां सिंपल लिखा था वेलकम टू द डैशबोर्ड. हम चाहते हैं कि जो सेशन में हमने यूजर नेम स्टोर किया ना वो प्रिंट भी होगा, तो डैशबोर्ड भी एचटीएमएल पेज नहीं होगा, डैशबोर्ड भी हम क्या बनाएंगे, ईजीएस पेज ही बनाएंगे. सो डैशबोर्ड डॉट क्या बना है, ईजीएस. हम करना क्या चाह रहे हैं, वही कल वाला काम, सेशन वाला, डैशबोर्ड खुले बट डैशबोर्ड पे डायनामिक क्या मैसेज प्रिंट हो सके. ठीक है, अब वो कैसे देंगे जरा, पहले तो सेशन अप्लाई कर लेते हैं. सो ऐप डॉट सॉरी कॉन्स्ट कुकी पार्सर, कुकी पार्सर अप्लाई कर दिया, सेशन अप्लाई कर दिया, ऐप डॉट यूज कुकी पार्सर दे दिया, ऐप डॉट यूज सेशंस दे दिया. सेशन के इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट थे सीक्रेट की, सेव अनइनिशियलाइज, रीसेव, एंड लास्ट कुकी वॉट, इसमें हमने मैक्स एज दिया था लेट्स से 10,000. हमने कहा अगर लॉगिन सक्सेसफुल होता है तो रीडायरेक्ट टू होम पेज करेंगे. ठीक है, रीडायरेक्ट नहीं करेंगे, चलो होम पेज पे रीडायरेक्ट ही करते हैं. ठीक है, तो अब हम यहां पर क्या करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट सेशन के यूजर नेम में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट क्या डाल दिए, यूजर नेम डाल दिए, और आपको रीडायरेक्ट कर दिए किस पे, होम पे कर दिए. राइट, तो होम बना लेते हैं. सो ऐप डॉट गेट, दिस इज व्हाट, स्लैश होम, रिक्वेस्ट एंड व्हाट, रिस्पॉन्स. हमने इस पे क्या करवाया, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, कौन सा पेज, डैशबोर्ड वाला पेज रेंडर करवा दी. और डैशबोर्ड को वेरिएबल यूजर को प्रिंट करना है, तो यूजर कॉलन रिक्वेस्ट की सेशन में क्या पड़ा है, यूजर नेम पड़ा है, भेज दिया उसको. तो डैशबोर्ड को हमने वेरिएबल क्या पड़ा है, सेशन से हमने क्या उठा लिया, यूजर नेम उठा लिया, वो पड़ा. तो लॉगिन सक्सेसफुल होने पर हमने यूजर नेम सेशन में स्टोर किया था, रीडायरेक्ट टू होम, होम पेज क्या कर रहा है, डैशबोर्ड पे भेज रहा है. और एल्स थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, लेट्स से चेंज टू व्हाट, डैशबोर्ड या एंड पॉइंट बना देते हैं. डैशबोर्ड वाले एंड पॉइंट पर हमने सिंपल HTML बॉडी एंड वेलकम परसेंटाइल इक्वल क्या आ रहा है, वेरिएबल यूजर आ रहा है, तो द यूजर व्हाट डैशबोर्ड. ये सिंपल एक पेज दे दिया, बहुत सिंपल आउटपुट बन गया. हमारा पूरा परफेक्ट साइट जिसे हम कह रहे हैं वो बन रही है कि लॉगिन के क्लिक पे लॉगिन पेज आ रहा है, एडमिन कुछ गलत डाल रहा हूं, इसी पेज पे विद इनवैलिड डिस्प्ले हो रहा है, एडमिन और एडमिन सही डाल रहा हूं, तो वेलकम पेज पे जा रहा है, और वेलकम में वहां क्या लिखा रहा है, मेरा नाम,
तो इसका मतलब मेरे सर्वर साइड का पेज मेरे सर्वर साइड के डेटा को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। क्लियर हुआ?